हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएचजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया वैकेंसी जो आर्मी भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे द कैंपस ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। तो आप लोग इसका टोटली देखें तो यहाँ पे 113 पोस्ट है, आप लोग इसको भर सकते हैं। तो जिन लोगों का एलिजिबिलिटी है वो इसको पूरा करें। और जहाँ पे अगर जिन लोग अगर का सपना है कि हम लोग को आर्मी का वर्दी मिले तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि जो ये फॉर्म अप्लाई हुआ है वो 10th और 12th पास के लिए बच्चों के लिए है। ठीक है, उन भाइयों के लिए है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 113 और इसका पूरा नाम है डेकोरेट जनरल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका नाम है डेकोरेट जनरल्स ऑफ आर्मी फोर्स मेडिकल सर्विस। ठीक है, ये पूरा नाम है इस वैकेंसी का। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। और ये जो है ना, यहाँ पे किस किस के लिए यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे है क्लर्क के लिए। ठीक है, क्लर्क के लिए आया है, स्टेनोग्राफर के लिए आया है। ठीक है, और भी सारे के लिए जो भी इंटरेस्टेड है वो इसको भर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे आगे करके आगे इस वीडियो में। चलिए बने रहे हमारे वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना इसका एज लिमिट क्या है, एज लिमिट को हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ पे 18 साल से यहाँ पे 27 साल तक जिसका भी उम्र है वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रुप एज लिमिट है। उसके साथ यहाँ पे ये जो है ना ग्रुप सी के लिए है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है ना वो 113 है। ठीक है, अब यहाँ पे किसके किसके लिए है और यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है अकाउंटेंट है। ठीक है, जो और उसमें सिर्फ एक पोस्ट है। ठीक है, अकाउंटेंट में एक ही लोग का यहाँ पे पोस्ट है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, और उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, यहाँ पे 11 पोस्ट है। ठीक है, और किसके किसके लिए है तो उसके लिए भी हम लोग एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स डिग्री के लिए और 12th पास होना चाहिए, 2 ईयर्स ऑफ एग्जाम एक्सपीरियंस। ठीक है, और उस चीज़ के लिए 2 साल के लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद कैश हैंडलिंग भी होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ हम लोग यहाँ पे देखें अगर स्टेनोग्राफर का, तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। शॉर्ट से शॉर्ट स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि उसको जो कंप्यूटर का स्पीड भी होना चाहिए वो 80 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। और उसी के साथ यहाँ पे टाइपिंग स्पीड यहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट वर्ड यहाँ पे 80 वर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे 550 वर्ड पर मिनट। ठीक है, पर मिनट यानी कि 60 वर्ड टाइपिंग करना चाहिए। और वहाँ पे इंग्लिश में 65। ठीक है, ये सारा जो है ना एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लोअर क्लर्क डिवीजन में क्या है, तो यहाँ पे 11 पोस्ट है। 11 पोस्ट के साथ साथ यहाँ पे 12th पास होना अनिवार्य है। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 35 वर्ड होना चाहिए। ठीक है, वो भी इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सारा कंप्यूटर का उनको जानकारी होगा तो ये चीज़ भर सकते हैं। इसका स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे 24 सीट्स है। ठीक है, और यहाँ पे 12th पास और उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। ठीक है, और उनका जो अगर सर्टिफिकेट हो तो वो भी बहुत ही ज़रूरी है, अगर वो रहेगा तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के लिए एक पोस्ट है। और यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा फोटोग्राफी का उनके पास सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छा है। और वहाँ उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लेबोरेटरी प्रोग्रेस इन अ डिजरेबल। ठीक है, ये यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखें फायरमैन के लिए। फायरमैन यानी कि फायरमैन को जान ही सकते हैं, तो वहाँ पे फायरमैन का भी बहुत ही नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे भी 5 सीट्स वहाँ पे उन लोगों के लिए है। और ये देखिए, ये जो है ना 10th पास, जो भी बच्चे लोग मतलब जो भी दोस्त यहाँ पे 10th पास है उन लोग यहाँ पे भर सकते हैं। उसका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा एंड ट्रेनिंग फायर टेक्निक यूज, यानी कि उनको टेक्निक भी दिया जाएगा, उन लोग का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुक्स के लिए, तो कुक्स के लिए यहाँ पे टोटल 4 सीटें हैं। मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक पास है, जो 10th पास है उन लोग के लिए ये 2 वैकेंसी बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको भर सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कुकिंग ट्रेड। ठीक है, कुकिंग में भी वो हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे जो है ना लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट के लिए एक सीट है। ठीक है, ये मैट्रिकुलेशन पास के लिए है। तो ये यहाँ पे जितना नीचे आया है ये सब मैट्रिकुलेशन के लिए है। और यहाँ पे विथ ऑल साइंस ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट यानी कि साइंस सब्जेक्ट उनका ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लेबोरेटरी केमिकल एंड प्रैक्टिकल डिजाइबल। ठीक है, डिजायरेबल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनको ज़रूरत होना चाहिए। उसके बाद मल्टी टास्क स्टाफ, टास्किंग स्टाफ, इसके लिए 29 है। तो ये सबसे ज़्यादा सीट्स इसमें है मल्टीटास्किंग स्टाफ में, यानी कि 29 सीट है।
ठीक है। और मैट्रिकुलेशन के पास के लिए ये है, और ये कहीं भी अगर किसी भी बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से नहीं, बिहार बोर्ड से नहीं, यूपी बोर्ड से नहीं, ऑल ओवर इंडिया किसी भी बोर्ड से है तो आप इसको एलिजिबिलिटी है भर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ट्रेडमैन मैथ्स। ठीक है, ट्रेडमैन मैथ्स के लिए यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे टोटल 31 पोस्ट है, ये भी मैट्रिकुलेशन पास है। इसमें एक्सरसाइज सर्विसमैन है विथ रिलेवेंट ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रेड स्किल्स एंड कारपेंटर वेल्डर्स एंड टाइन स्मिथ, ये सारा चीज़ें जो है इस पे भर सकते हैं। तो ये 2 लेवल जो है ना, ये 2 ये सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग यहाँ पे फॉर्म डालें। और उसके बाद वाशरमैन के लिए है, वाशरमैन के लिए यहाँ पे टोटल 2 सीट्स है यहाँ पर, और मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे वॉशिंग ट्रेड प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए, तो यहाँ पे 2 सीट्स है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन पास आईआईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तभी ये एलिजिबिलिटी है, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे तो टिन स्मिथ के लिए भी है। टिन स्मिथ में यहाँ पे 1 सीट है। ठीक है, और ये भी मैट्रिकुलेशन पास आईआईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई, और 3 साल का भी यहाँ पे भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम लोग देख सकते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग कब से कब तक भर सकते हैं, तो उसका भी हम लोग एलिजिबिलिटी टाइम देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं कि वो फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, इसका पूरा नाम नहीं है, शॉर्ट नाम है डी डगाफास। ठीक है, उसका एप्लीकेशन जो है वो आप 7 जनवरी से शुरू है और 6 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा, ऑफलाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोग हैं भाई लोग, वो अप्लाई कर ले। और अगर वीडियो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो जैसे आप लोग इसमें फॉर्म बहुत लोग भरिएगा, क्योंकि और इसमें सैलरी को हम लोग देख सकते हैं कि सैलरी हम लोग तो पोस्ट तो जान लिए कितना पोस्ट है, लेकिन सैलरी कितना मिलने वाला है उसको भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो देखिएगा। और एक और चीज़ें यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हम लोग कोई भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो कैंडिडेट्स हैं वो अगर हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो उन लोग को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आईएमपीएस या कैश कार्ड, मोबाइल से भी, वॉलेट से ये पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है। ठीक है, और जो अप्लाई करिएगा वो आपको कोई भी फ़ी लगने वाला नहीं है। जैसे और भी चीज़ों में फॉर्म फिल करने के लिए पैसा लगता है, तो यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। एलिजिबिलिटी तो बता दिए कि 18 साल से लेकर के 27 साल के अंदर जो भी हैं वो उन लोगों को यहाँ पे भर सकते हैं, फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे और क्या है। तो यहाँ पे हम लोग तो पोस्ट तो जान ही गए कितना है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका सैलरी कितना है। सैलरी पे हम लोग अभी फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अकाउंटेंट का जो है ना एक वैकेंसी है, और यहाँ पे टोटल जो है ना सैलरी जो है 29,200 से लेकर के 92,300 तक यहाँ पे मतलब शुरुआती जो सैलरी है वो 29,200 है, और अंतिम जो है वो 92,300 तक उनको सैलरी मिल सकता है। इनके बीच में कहीं भी मिल सकता है। उसके बाद स्टेनोग्राफर और ग्रेड 2 का हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल हम लोग देखें तो 25,500 से लेकर के 81,100 तक मिलेगा। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे 11 सीट्स है। ठीक है, और 11 वैकेंसी है। यहाँ पे 19,900 से लेकर के 63,200 तक उनका सैलरी होने वाला है। स्टोर कीपर का देखें तो यहाँ पे 24 से यहाँ पे सीट्स है। ठीक है, ये 12th पास वाले के लिए है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो 19,900 से लेकर के 63,200 तक उनका सैलरी होने वाला है। उसके बाद हम लोग फोटोग्राफर का देखें तो यहाँ पे 1 सीट है, और यहाँ पे 19,900 से लेकर के 63,200 तक इनका भी सैलरी है। उसके बाद हम लोग फायरमैन का देखें तो यहाँ पे 5 सीट है, और यहाँ पे 19,900 से लेकर के यहाँ पे बस 63,200 तक उनका सैलरी है। आगे हम लोग देख सकते हैं इसी प्रकार। तो यहाँ पे देखिए और भी फोटोग्राफर से लेकर के आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे फायरमैन का यहाँ पे 5 सीट है वैकेंसी। यहाँ पे 19,900 से लेकर के 63,200 है। उसके बाद कुक का देखें, यानी कि जो मेस में काम करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 19,900 से लेकर के 63,200। और उसके बाद लैब अटेंडेंट, ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए 1 सीट है टोटल। और यहाँ पे देखें तो 18,000 से लेकर के 56,900 तक है। एमटीएस का देखें तो यहाँ पे देखिए है 29 सीट। ठीक है, यहाँ पे 18,000 से लेकर के 56,900 है। उसके बाद ट्रेडमेट का देखें तो यहाँ पे 18,000 से लेकर के 56,900 तक है। वाशरमैन का देखें तो यहाँ पे 2 सीट्स है, 18,000 से लेकर के 56,900। फिर कारपेंटर एंड जॉइनर का 2 सीट्स है, यहाँ पे 18,000 से लेकर के वही 56,900 तक ही है। आगे देखिए हम लोग का टिन स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टिन स्मिथ का भी यहाँ पर टिन स्मिथ का 18,000 से लेकर के
56,900 है। यहाँ पे इसका 1 सीट है। तो आप लोग को अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यहाँ पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी भाइयों को यहाँ पे शेयर करें ताकि उन लोग भी इस चीज़ को फॉर्म को भर पाएँ। और यहाँ पे देखिए 10th और 12th पास के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर भरें इसको। और यहाँ पे 7 तारीख से 7 जनवरी से आपका फॉर्म एलिजिबिलिटी हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।